दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री जिसकी स्थापना सैमसंग ने की है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में दुनिया के मानचित्र पर सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री होने का टैग चीन या दक्षिण कोरिया के पास नहीं है। अमेरिका के पास भी यह टैग नहीं है, बल्कि ये भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर के नाम है। नोएडा के सेक्टर 81 में स्थित सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की 35 एकड़ में फैली इस फैक्ट्री का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन ने किया है। दोस्तों, नोएडा के सेक्टर 81 में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की यह फैक्ट्री लगभग 35 एकड़ में फैली है। दक्षिण कोरियाई कंपनी की इस फैक्ट्री में 4,915 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। सैमसंग की नई फैक्ट्री में दोगुना उत्पादन करने की क्षमता है। फिलहाल सैमसंग भारत में 6.7 करोड़ स्मार्टफोन बना रही है। नई फैक्ट्री में सिर्फ मोबाइल ही नहीं बल्कि सैमसंग के कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक सामान का उत्पादन भी होगा। दोस्तों, सैमसंग के देश में 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, एक नोएडा और दूसरा श्री पेरुम्बदूर में। इसके अलावा सैमसंग के पास देश में 5 रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है। देश में कंपनी के 1.5 लाख रिटेल आउटलेट हैं। कंपनी का 2016 से 17 में मोबाइल बिजनेस रेवेन्यू लगभग 34,400 करोड़ रुपए और कुल बिक्री 50,000 करोड़ रुपए रही थी। सैमसंग के जरिए फिलहाल 70,000 से भी ज़्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है। दोस्तों, सैमसंग ने दुनिया के कई बड़े देशों को छोड़कर भारत में ही सबसे बड़ी फैक्ट्री आखिर क्यों शुरू की? दरअसल इसके बहुत ही कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा ये कारण है कि भारत में मोबाइल कंपनियों को अपनी फैक्ट्री लगाने में ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ती है। वहीं दूसरे देशों में कई तरह की कानूनी बाधाएं और प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। दूसरा ये भी है कि भारत के मुकाबले दूसरे देशों में टैक्स की भी काफ़ी अधिकता है, श्रम लागत भी ज़्यादा है। भारत में विनिर्माण कंपनियों के लिए इसलिए फ़ायदेमंद होता है क्योंकि यहाँ एक बड़ा घरेलू बाजार है, इसलिए वैश्विक निर्माता यहाँ जोखिम लेने के लिए कभी भी नहीं कतराते हैं। दूसरे देशों की अपेक्षा भारत उनके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। यही कारण है कि कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने अपने विनिर्माण इकाई भारत में खोला है। दोस्तों, भारत में दक्षिण कोरिया की सैमसंग, एलजी, हुंडई समेत 500 से भी अधिक कंपनियां हैं। भारत चाहेगा कि कोरिया इन परियोजनाओं में भूमिका को और बढ़ाए। कोरिया डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया के साथ ही भारत की 70,000 करोड़ रुपए जुटाने में मदद कर रहा है। यही वजह है कि पहली बार मून खुद भारत दौरे पर आए थे। मून नई दक्षिण नीति के तहत 3P एजेंडे पर आगे बढ़ना चाहते हैं। 3P में पीपुल्स, प्रॉस्पेरिटी और पीस भी शामिल है। तो दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री के बारे में जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी इस चैनल पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।